मुजफ्फराबाद की तस्वीर आ गई सर, देखिए कितना डैमेज हुआ है। ये तस्वीर हम दर्शकों को बता रहे हैं। मुजफ्फराबाद वही है जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ये एक तरीके से आतंकी रीढ़ पर प्रहार किया है एकदम यहाँ पे इसको टारगेट करके। आप यदि जहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है भाई, एक सिविलियंस को, हम फौजी को कहाँ ट्रेनिंग होते हैं, अरे हर एक जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को खत्म कीजिएगा तो हम क्या झोपड़ी में बैठ के ट्रेनिंग लेंगे? तो इनकी तो बस ये यूनिवर्सिटी खत्म। ये देखिए सिन्हा सर, देखिए इधर आप, कैसे आतंकी यहाँ पर थे और इनको नेस्ते नाबूद किया गया और ये अब चार कंधों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसी हरकत की भारत ने जवाब दिया और उसकी तस्वीर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का ही सेंटर है। सुप्रीम कमांडर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ यहीं बैठा हुआ है। मैं ये कहना चाहता था लास्ट जिस तरीके से सीसीएस की बैठक का जिक्र मृदुल भी कर रहे थे कि पहले 2 बार हो चुकी है, अभी हो चुके, यानी कि पूरी तरीके से प्लान वे में पहले 5 बड़े फैसले भारत की तरफ से लिए गए, जिसमें सिंधु जल संधि जिसको स्थगित किया गया, ये सबसे बड़ा फैसला। उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा था, उन सभी के अकाउंट्स को बैन किया गया भारत में। अब क्या होगा ये देखना होगा। 23 अप्रैल के सुबह से ही एक्शन शुरू हो गए थे। अगर आप पहला एक्शन देखें भारत का तो 23 अप्रैल के सुबह हो गया था फर्स्ट एक्शन। उसके बाद हर एक्शंस का एक लेवल को भारत इंक्रीज करता और मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरें हैं पूरी दुनिया बल्कि देख ले कि जब इसके बारे में बताइए सर हमें थोड़ा सा। जी सिन्हा सर जाता है बताइए तो किस तरीके से वापस लिया जाता है, बदला लिया जाता है। पहले तो ये फोटो देख के मेरे दिल पे बहुत मलहम लग रहा है, ठंडा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, रंगा खुश हुआ। तो अभी वापस दिखाइए तस्वीर, दिखाइए कैसे नेस्ते नाबूद किया गया है। वापस दिखाइए तस्वीर मुजफ्फराबाद की। जी सिन्हा सर देखिए, ये जो फोटो है ये हिंदुस्तान की शक्ति, मोदी सरकार का विल पावर, सेना की क्षमता, हमारे एयरफोर्स की कैपेबिलिटी, स्टैंड ऑफ मोड में सेलेक्टिव वे में टारगेट करना, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को बर्बाद करना, ये इसको दर्शाता है। और पाकिस्तान को सबक इस बार बहुत बारीक की सबक की बात आप कर रहे हैं। ये जब हम पहुंच गए, अगर हम पंजाब में ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मिलिट्री हमारे लिए दूर तो है नहीं उनकी, ये भी हमने बता दिया है। तो मैं एक पॉइंट बोलना चाहता था तो बीच में थोड़ा बात जी। थर्ड ऑप्शन जो पाकिस्तान के पास है, स्केल अप, ऑफेंसिव को स्केल अप करो। मैं चाहता हूं स्केल अप करें, मैं चाहता हूं, क्योंकि ये फाइट टू द फिनिश होनी चाहिए। फाइट टू फिनिश, फाइट टू सुनो एक बीमारी का अंत कैसे होगा? या तो क्योर करो या बंदा मर जाता है, वही 2 सोल्यूशन है। तो ये बीमारी जिंदा रहेगी, इसको तो मारना ही पड़ेगा। और ये लाशें जो हैं, लाशें अब लेकर जा रहे हैं आतंकियों की। अब ये वो आतंकी हैं जिनको सिखा के भेजते थे आतंक फैलाने के लिए, उनकी लाशें ढो रहे हैं। ये नौबत पाकिस्तान की खुद की वजह से आई है, क्योंकि हमने बहुत बार चेताया। और मैं इस तस्वीर से सलोनी एक चीज और दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो पाकिस्तान बार बार मना करता है हमारे पास आतंकी नहीं है, लेकिन हम लगातार खबर बता रहे थे कि सेना वहां पर है, पाकिस्तानी सेना ने उन्हें कवर फायर दे रखा है। और देखिए सेना के जवान भी सर हमें नजर आ रहे हैं। सूद सर सुनो, मैंने शुरू में क्या कहा था? LDT, लाइट डिसेप्शन, उसके बाद क्या कहा था? ISPR, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, ये सब प्रोपेगेंडा मशीनरी है। तीसरी चीज कि यदि पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद में मेरा हाथ नहीं रंगा हुआ है, ये देखिए तो ओसामा बिन लादेन कौन था? हाफिज सईद कौन है? जैश मोहम्मद क्या है? HM क्या है? ये लोग क्या है? और मुजफ्फराबाद कोटली सब क्या है? सूद सर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। देखिए, पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है। UN के अंदर भी उसने कह दिया जो अटैक किया वो इंडिया ने किया, रॉ ने किया, लेकिन वहां पे उसको गालियां पड़ गई। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। 1995 देखिए सेना भी है सर वहां पर। 1995 की इंसिडेंट थी, वो भी पहलगाम की थी, जब वहां पे 6 फॉरेन टूरिस्ट को किडनैप कर लिया गया था। अल्फरान ने किडनैप किया था और उस टाइम पे हमारी आर्मी नहीं गई थी, सिर्फ रॉ उनको चेस कर रहा था, क्योंकि आर्मी के जाने की पोजीशन नहीं थी। आज भी आर्मी जा रही है, सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि बड़े घने जंगल हैं। तो उनको ट्रैक भी कर लिया और ट्रैक करके उनकी लोकेशन बता दी, लेकिन उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने परमिशन नहीं दी उस पर अटैक करने की। जबकि कमांडोज रॉ के थे, रॉ के कमांडो टूटू के कमांडोज को डिप्लॉय किया गया था। रॉ के जो टूटू के कमांडोज है वो हिल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और उस टाइम पे पाकिस्तान ने तब भी डिनाई किया कि रॉ का हाथ है। तो उस टाइम पे एक प्लेन खड़ा था श्रीनगर के एयरपोर्ट पे, जहाँ पे सारी कंट्रीज़ के, ब्रिटेन का, जर्मनी का,
इवन स्विट्जरलैंड के यहाँ के लोग बैठे थे, इनके एक्सपर्ट बैठे थे, और सारा का सारा उनको टैप करके उनको सुनाई जा रही थी, ट्रांसलेशन की जा रही थी, तो वो सुन रहे थे क्या बात हो रही है आतंकी और पाकिस्तान के बीच में। तो जो पाकिस्तान का डिनायल मोड था उस टाइम पे सभी ने स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है ये पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है और राह का कोई हाथ नहीं है। आज भी जो पाकिस्तान कह रहा है इसके ऊपर भी जैसे UNCSC के अंदर इसको पाकिस्तान को गालियाँ पड़ी हैं। देखिए, जब एक हमने लड़ाई शुरू कर दी पाकिस्तान से, और ये नहीं कि हमने टेरर कैंप पे अटैक करना शुरू कर दिया, बात खत्म हो गई। देखिए, यहाँ पे कई चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग रेंज, तीनों चीज़ें हैं। फिर जब लड़ाई होती तो प्लानिंग की जाती है, जैसे 1971 सर, आपको माफी के साथ ये रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर बता दें, बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के घर पर मिसाइल अटैक की जानकारी मिल रही है। हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बहावलपुर में मसूद अजहर के घर पर भी अटैक हुआ है और इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, जब प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी सेना की तरफ से तब ये बताया गया, विदेश सचिव ने प्रेस ब्रीफिंग की और ये सब कुछ पिक्चर्स जो है वो जारी की गई है। वीडियोस में बताया गया है उन जगहों को चिन्हित करते हुए कि कहां कहां पर अटैक हुआ है और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से ये हमला हुआ है। किसी भी तरीके से कोई ऐसी जगह नहीं है जो आतंकियों के अलावा किसी सेना की अड्डे हो। ये सभी वो आतंकी अड्डे हैं जहां पर हमला हुआ है, टारगेटेड अटैक किया गया है। मेजर एसपी सिन्हा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जनरल एसपी सिन्हा जी। सर जनरल एसपी सिन्हा सर, देखो, पहले ये पाकिस्तान का अप्रोच क्या रहता है, इनहैबिटेड एरिया में ये सब आतंकवादियों को रखते हैं। उसका क्या फायदा, क्योंकि यदि कुछ हरकत हुआ, जैसे इनका हेडक्वार्टर्स वगैरह है, बगल में सब सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट इनको रखते हैं, तो उनको मैन पावर की जरूरत पड़ी तुरंत रश करके आ जाएंगे। दूसरी बात क्या होता है कि हम यदि इनको टारगेट करते हैं तो सिविलियंस भी बढ़ेंगे तो यस, इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स कमीशन सब एक्टिव हो जाएंगे, बकवास करना शुरू कर देंगे। ये इनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन सुनो 30 सेकेंड। लेकिन इस केस में देखो, इतना प्रिसीजन अटैक हुआ है कि जो एक फोटोग्राफ दिखा रही हो तो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, उसके पीछे वाला पेड़ तक इंटैक्ट है, पीछे वाली बिल्डिंग इंटैक्ट है। इसका मतलब एक्यूरेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी इस्तेमाल किया गया, मारा गया। सिन्हा सर, एक्यूरेसी की पिन पॉइंट एक्यूरेसी की बात हम कर रहे हैं और हमने दिखाया भी कि कैसे हमने टारगेट करके मारा है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। मसूद अजहर को कुछ समय पहले ही 4 से 5 लेयर सिक्योरिटी पाकिस्तान की आर्मी की ओर से दी गई। CCTV कैमरे लगाए गए आसपास और सेना उसकी रक्षा के लिए मौजूद रही। उसे वहां से मूव करने से भी मना किया गया कि वो कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगा। मसूद अजहर अभी कहां होगा? फैमिली फैक्ट्री है ये। मौलाना मसूद अजहर अल्लाह बख्श का बेटा है, 12 भाई तो ये खुद हैं। 12 ब्रदर्स मौलाना मसूद अजहर। उसके बाद इसके कजिन, ये वह आदमी है पार्लियामेंट अटैक मेन एक्यूज्ड, JNK असेंबली मेन एक्यूज्ड। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा इसका ये रहा कि यही वो परिवार है जो आपका पुलवामा अटैक फरवरी 2019 जैश-ए मोहम्मदी है, और यही मौलाना मसूद अजहर है। IC 814 रेड कैप, उसका जो मेन हाईजैकर है वो इसका खुद का कजिन है, भतीजा है। पुलवामा अटैक में भी जो बडगांव में मारा गया टेररिस्ट इसी का भतीजा था। तो फैमिली फैक्ट्री है, पूरा खानदान टेररिज्म में लगा हुआ है। इसीलिए ये तंजीम टूटती नहीं है, क्योंकि एंटायर फैमिली इज रनिंग, नस्लें। और अब तो कई लोग मर भी गए, कई आतंकी मर गए। सूद सर ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? एक बात ऐड कर दूं, ये जो IC 814 के हाईजैकर जो थे, ये सारे के सारे मारे जा चुके हैं अननोन गनमैन के द्वारा। और वैसे मुझे बड़ा अफसोस होता है कई बातें करते हुए कि जो IC 814 था, ये अटैक प्लान किया था पाकिस्तान ने। सारी इंफॉर्मेशन थी रॉ के पास, बिल्कुल, कि प्लेन हाईजैक हो रहा है। मेरे पास वो आदमी है जिसने पूरी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया गया। जो रॉ की इंफॉर्मेशन थी, जो रॉ के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया गवर्नमेंट के साथ, और इवन पार्लियामेंट अटैक, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन थी। बिल्कुल, कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। और आज ये तस्वीर, जो मेरी 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, जो मेरे दाहिने और तस्वीर है, वो इस बात को बता रही है कि कैसे आतंकियों की लाश उठाई जा रही है। और दूसरी बात, बार बार हम कहते रहे इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना कवर फायर दे रही है, इन्हें कवर कर रही है,
और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, इसमें देख लीजिए आप, इसमें पाकिस्तानी आर्मी के जवान आपको नजर आएंगे जो उस बिल्डिंग के आसपास हथियारों से लैस खड़े हुए हैं, जो ये बताते हैं कि आतंकियों को पाकिस्तान पनाह देता है, पाकिस्तानी सेना पनाह देती है। सर, सिन्हा सर, सॉरी, क्या पूछा आपने? मैं यही बोलना चाह रहा हूं सर, जो आर्मी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आर्मी के जवान वहां पर हैं, ये बात को पुख्ता करते हैं कि पाकिस्तान इन्हें कवर फायर दे रहा था, जैसा अभी सृष्टि ने बताया कि पूरी तरीके से कह दिया गया था इन्हें। खाली कवर फायर नहीं, हाँ, पाकिस्तान आर्मी टोटली इन्वॉल्व है, आईएसआई टोटली इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग देता है, फंडिंग देता है। ये हाफिज सईद के लिए स्पेशल ट्रेन दिया था ना रैली के लिए, कैन यू इमेजिन? बिल्कुल स्पेशल ट्रेन दिया गया था सरकार के कॉस्ट पे। तो ये तो खाली झूठ बोलने से कुछ भी बोल दो कि हमारा हाथ इन्वॉल्व नहीं है, हम आतंकी नहीं पालते हैं, हम भी टेरर के विक्टिम हैं, सब बकवास है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बकवास लोग, सर कुछ ऐड करना 10 सेकंड, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बकवास लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये दुख की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। सूद सर, आप क्या ऐड करना चाहते हैं? दुख की बात तो इससे और ज्यादा है कि जो इनके सेपरेटिस्ट थे, जो इंडिया के अंदर बसे रहते थे, उनको भी तो हम फंडिंग करते थे, उनके सारे खर्चे टोटली गलत है, करते थे ना, गलत है। ठीक है, बंसल सर भी आ गए, उनको भी जरा चर्चा में जोड़ लेते हैं। बंसल सर, तस्वीर दिखा रहे हैं हम, वो टेररिस्ट कैंप जहां से ये आतंक की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, उसे ध्वस्त करने की तस्वीर। और देखिए अब जनाजा लेकर जा रहे हैं, और ये आतंकियों के जनाजे हैं जो पाकिस्तान अब लेके जा रहे हैं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो डिस्कशन चल रहा है कि आर्मी इसको सब सपोर्ट देती है, कवर फायर देती है, जो आर्मी ही उनके सैनिक अस्पताल में भी गए थे। ये देखिए प्रॉक्सी वार है, बिकॉज जो पाकिस्तान की निकम्मी बिजनेस करने वाली सेना डायरेक्ट नहीं लड़ सकती भारत के साथ, इसलिए उन्होंने ये प्रॉक्सी बनाया, सारे जो टेररिस्ट हैं, और वो प्रॉक्सी के रूप में उनको ढाल बनाकर चलते हैं और अपना पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन अब ये बिल्कुल प्रूव हो गया है, पूरे संसार ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। इनके मिनिस्टर ख्वाजा ने जो स्काई नेट पर एक्सेप्ट किया था, हम 25 साल से ये जो है घिनौना काम कर रहे हैं आर्मी यूएसए के लिए। इसी प्रकार से बिलावल ने भी कहा कि पास्ट में एक्सट्रीमिस्ट रही। तो ये सारा जो है सब कुछ जो इनका ही करा। और अगर ये नहीं भी मानेंगे तो हम मनवा रहे हैं, उन आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करके मनवा रहे हैं कि मान लो ये तुम्हारे ही घर में चल रहे हैं। बिल्कुल, अभी आतंकों का जो ये ध्वस्त हो गया है, तो इससे जो है सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये मैसेज ये भेजा है कि हमने आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है।